पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि, पावन और पतित, सतो प्रधान और तमो प्रधान, दैवी अवस्था और आसुरी अवस्था, चढ़ती कला और उतरती कला का अंतर स्पष्ट कर बृहस्पति की दशा में रहते हुए फिर से हम जीव आत्माओं को पारस बुद्धि, पावन, सतो प्रधान, दैवी अवस्था बनाने और चढ़ती कला में जाने की शिवाचार्य वृक्षपति निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। एक परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो हजारों का भी संगठन होगा तो उनके साथ एक रस स्थिति में बिना डिस्टर्ब हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत सभी को सच्चा स्नेही बना देती है। स्नेह सभी के साथ मिलकर चलना सहज कर देता है। संगठन में एक परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं, इसलिए एक ने कहा दूसरे ने माना की विधि से चलना माना सच्चे स्नेह का रिटर्न देना। स्नेही आत्माएं उदाहरण बनती हैं जिन्हें देखकर ही संगठन के संपर्क में और आत्माओं को आने की हिम्मत मिलती है। ऐसा संगठन सेवा का साधन बन जाता है। एक परमात्मा की मत पर चलने से यूनिटी अच्छी होती है। ऐसे संगठन में माया प्रवेश करने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत पर चलते रहेंगे तो स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी और एक रस स्थिति के संस्कार बनते जाएंगे और अभी की ये एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। हर संकल्प बोल कर्म से भाग्य बन रहा है। कुछ भी करते हमसे कोई पाप कर्म न हो, इसके लिए परमात्मा की श्रीमत है कि कर्म करते हुए भी योग में रहो, याद में रहो, दोनों का बैलेंस हो। ऐसा भी न हो कि सिर्फ कर्म याद आए, ऐसा भी न हो कि सिर्फ योग में बैठे रहें। कर्म और योग साथ साथ हो, तब कहेंगे सफल योगी। कलयुग में राहु का ग्रहण सभी पर हावी है, क्योंकि विकार सभी में चरम सीमा पर हैं, इसलिए हर वर्ष अपने साथ कष्ट लेकर आ रहा है। विकारों की वजह से राहु का ग्रहण लगता है, जिसकी वजह से सब और उल्टे कर्म करते हैं और अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा कहते हैं कि विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, जिसके लिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, परंतु वहां ग्रहण का अर्थ यथार्थ अर्थ नहीं समझते हैं और स्थूल दान करने को कहते हैं। परमात्मा स्थूल दान करने को नहीं कहते हैं, बल्कि सूक्ष्म विकारों का दान करने को कहते हैं, जो कि गिरावट का कारण है। हम आत्माएं भूल गए हैं अनादि आदि स्वरूप को। परमात्मा फिर से याद दिला रहे हैं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था, सर्वगुण संपन्न था, 16 कलश संपूर्ण था, पवित्रता के सागर के बच्चे, लेकिन कामचिता पर बैठने के कारण काले हो गए, पतित बन गए, ग्रहण लग गया। जब तक विस्मृत रहेंगे, उल्टे कर्म करते रहेंगे, राहु की दशा नहीं हटेगी। लेकिन स्मृति आने से कि पुनः पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हमें गोरा अर्थात पवित्र बनाने आए हैं, तो इस स्मृति से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है और उल्टे विकारी कर्मों को छोड़कर फिर से पवित्रता की राह पर चलकर सतो प्रधान बनना शुरू कर देते हैं। बृहस्पति की दशा में रहना माना सुरक्षित हो जाना, ऊंचे से ऊंचे कल्याणकारी परमात्मा का बनना माना हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। निराकार परमात्मा का नाम शिव उनके कर्तव्य प्रमाण है, क्योंकि चाहे कोई भी हो या कैसी भी स्थिति हो, परमात्मा सदैव ही कल्याणकारी हैं। मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आकर भूल भुलैया के खेल में सब भूल जाते हैं, इसलिए परमात्मा स्वयं ही आकर अपना हम आत्माओं का और ड्रामा का सत्य बताते हैं और फिर से पारस बुद्धि बनाते हैं और भारत को पारसपुरी बनाते हैं। खास भारत की बात है, क्योंकि भारत हेवन था, लेकिन कामअग्नि की हिंसा ने भारत को भस्म कर दिया है। भारत को छोड़ और कोई जगह स्वर्ग नहीं था। परमात्मा हम आत्माओं के अवगुणों को न देख आदि स्मृति की महिमा कर ऊपर उठाते हैं। इस विधि से हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि औरों की महिमा करो, सभी की ओरिजिनल अच्छाइयों को देखो, सभी को ऊपर उठाओ,
महिमा करो संकल्पों द्वारा भी, बोल द्वारा भी और कर्मों द्वारा भी। जैसे हम आत्माओं के लिए परमात्मा कहते हैं कि रावण रूपी विकारों ने पतित बना दिया है, ऐसे ही औरों के लिए भी सोचना है कि विकारों ने उन्हें भी ऐसा बना दिया है। जैसे परमात्मा हम आत्माओं को सतोगुणी रूप में देखते हैं, ऐसे ही सिखाते हैं कि औरों को भी सतोगुणी आत्मा के रूप में देखो। बाप समान बनना है, इसलिए हर बात में हमें उन्हें फॉलो करना है। जैसे जैसे आत्माओं की स्थिति बदलती है, वैसे वैसे दशा बदलती रहती है। अभी श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे तो फिर से बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। यादगार भी बनाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग भी कहते हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं कि अर्थ कुछ नहीं जानते हैं। पतित बनते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अब जैसे जैसे श्रीमत प्रमाण चलकर मन वचन कर्म से पवित्र बनते जाएंगे, बुद्धि पारस होती जाएगी। हम संपूर्ण निर्विकारी थे, पारस बुद्धि थे। स्वयं को बार बार समझाकर पक्का करते जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं कि स्वतः ही विकारों से किनारा हो जाएगा। शिवाचार्य लिबरेटर गाइड सिर्फ एक परमात्मा है जो सभी को वापस घर लेकर जाते हैं। रहम दिल परमात्मा काम चिता से उतार कर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। अंतर अनुभव करवाते हैं कि हम क्या थे और अब क्या बन गए हैं और अब पुनः फिर से हमें कैसा बनना है। चारों युगों की निशानी स्वास्तिक को चारों भाग में बराबर बांटते हैं, लेकिन कथाओं में युगों की आयु लंबी कर देते हैं क्योंकि सत्य जानते नहीं हैं। सारे युग बराबर होते हैं, आधा कल्प सुख है, आधा कल्प दुख। जब कलयुग में दुख अति में चला जाता है तो कलयुग के आखिरी 100 वर्षों में रहम दिल परमात्मा आकर पुनः आत्माओं को और सृष्टि को पवित्र बनाते हैं। अभी श्रीमत पर चलकर बृहस्पति की दशा की छत्र छाया में रहते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए ये दशा हम पर रहेगी और विकारों का कोई वार नहीं होगा। जब धर्म पवित्रता का श्रेष्ठ होता है तो कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। जब पवित्रता का धर्म छोड़ अधर्मी बन जाते हैं तो कर्मों में गिरावट आ जाती है, फिर नीच पापी कंगाली बन जाते हैं। भक्ति भी करते हैं लेकिन कर्मों में गिरावट आती रहती है। परमात्मा समझाते हैं कि अब पुरानी पवित्र दुनिया का अंत है, महाभारत की भी लड़ाई है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए इसके प्रति वैराग वृत्ति रखो और सत्युग के राजाई घराने में जाने के लिए राजयोग सीखो। समय प्रमाण जो करना जरूरी है उस पर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं परमात्मा। बाकी क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझने को मना करते हैं क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है। वैसे भी पूज्य देवता बनना ऊंची मंजिल है और समय कम है, इसलिए बीती को बीती कर ध्यान लक्ष्य पर रख हमें आगे बढ़ना है। स्मृति में रखना है कि ये कल्याणकारी संगम युग है। युद्ध भी जो होना है वो भी कल्याणकारी है क्योंकि इसमें एवल का, विकारों का, अत्याचार का, पाप का अंत होता है। इस विशेष वर्ल्ड में खुद को संत महात्मा बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कोई भी किसी की सदगति नहीं कर सकता है। सब झूठे हैं। इस समय परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं। वॉइसलेस वर्ल्ड में जाने के लिए जो विशेष है वो हमें छोड़ना है और स्वयं को दुखों से मुक्त करना है। खूनी नाहे खेल खेलने वाले कौरव और यादव तो सभी को खत्म करने का खेल खेलेंगे। परमात्मा कहते हैं ये वही संगम युग का समय है जब परमात्मा एक तरफ सत्य सुना रहे हैं, मनमना भव रहने की समझ दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया में मारामारी भी हो रही है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष खोखला हो गया है। अब दुनिया को पुनः नया बनाना है तो नए की तरफ ध्यान देना है। देंगे तो पुरानेपन से छूटते जाएंगे। विकारों से दुनिया की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती है। कांटों का जंगल है, सभी एक दूसरे को दुख देते हैं। फूलों का बगीचा अर्थात सत्युगी गार्डन बहुत छोटा होता है क्योंकि श्रीमत पर चलकर कांटों से फूल बनने वाली आत्माएं बहुत कम बनती हैं। परमात्मा इस समय सभी को कहते हैं विकार रूपी कांटे छोड़ स्वर्ग में जाने लायक फूल बनो, तो मेजॉरिटी आत्माएं सुनते नहीं हैं।
जंगल को बढ़ाते रहते हैं, फिर जब अति हो जाती है तो अंत करने के कई रास्ते बन जाते हैं। जो जंगल को बड़ा करेंगे वे तो विकारों में ही जाएंगे। हम आत्माओं को परमात्मा कहते हैं कि विकारों का दान दे दो हमेशा के लिए, अर्थात सत्य की स्मृति को पक्का कर विकारों को यूज नहीं करो कभी, क्योंकि निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न तो हमें यहाँ ही बनना है। अलग से किसी को कहते हैं कि पतित बन गए हैं सब, तो खुद के लिए नहीं मानते, परंतु परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं कि मनुष्य नदियों में, तालाब में, आजकल तो नाले में भी स्नान करने जाते हैं, क्योंकि खुद को समझते हैं कि पतित हैं। एक तरफ खुद को मंदिरों में, अन्य धार्मिक स्थानों में खुद को नीच कपटी कहते हैं, फिर बाहर दे अभिमान में आकर वही पतित कर्म करते हैं, क्योंकि परमात्मा समझाते हैं कि समझ का नेत्र बंद होने के कारण बुद्धि को ताला लग जाता है। पारसनाथ परमात्मा, अभी हम आत्माओं को समझ का नेत्र देकर पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो उन्हें जितना प्यार से हम याद करेंगे उतना ड्रामा को यथार्थ समझकर निर्विकारी बन फूलों के बगीचे में जाने लायक बन सकेंगे। ओम शांति।